वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको 17.1 सॉल्व करवाएंगे। उससे पहले कुछ इसके कंसेप्ट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 4 पर। इक्वल सेट। व्हाट आर इक्वल सेट? टू सेट ए एंड बी of same order are called equal set if all the elements of both are same। अगर तमाम एलिमेंट दोनों सेट्स के एक जैसे होंगे, बराबर होंगे, तो हम इसको इक्वल सेट करेंगे और a इज़ इक्वल टू बी के बराबर ये आएगा। जैसा कि ये दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू बी, तो a b का इक्वल सेट है। मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल टू 1 2 3 6 और x such that x एक नंबर है जो नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, एंड x जो है वो 6 से लेस देन भी है और इक्वल देन 6 भी है। तो ये कितने एलिमेंट बन जाएंगे? अगर हम सेट A में देखें तो 1 2 3 6 4 एलिमेंट हैं, जबकि अगर हम B सेट को देखें तो नेचुरल नंबर x नंबर जो है वो 6 से छोटा भी है और 6 के बराबर भी है, यानी कि 1 से लेकर 6 एलिमेंट इसमें B में है। और C में है सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि 6 किस किस पे डिवाइड होता है, तो 6 के डिवाइजर वही है 1 2 3 6। सो जब इक्वल सेट आएगा, क्योंकि B में 6 एलिमेंट्स हैं, A में 4 हैं और डिवाइजर ऑफ 6 भी 4 हैं, तो A इज़ इक्वल टू C और A नॉट इक्वल टू B, क्योंकि इसके एलिमेंट 6 हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो A C के इक्वल है। इक्वलेंट सेट क्या होगा? इक्वलेंट सेट को हम इस तरह से शो करते हैं। टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट होंगे in order equally। Symbolically we write A equivalent B। इक्वल सेट में तमाम सेट्स के नंबर सेम थे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम थे, जबकि इक्वलेंट सेट में ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर जो है वो सेम होगा। तो जैसे ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो फिर ए बी का क्या है? इक्वलेंट सेट है। ये ऑर्डर की वजह से होगा, जबकि इक्वल सेट में ऑर्डर भी सेम था और फिगर भी सेम था। इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। द सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी। सिम्बॉलिकली वी राइट ए प्रॉपर सबसेट। ये है ए प्रॉपर सबसेट बी। मिसाल के तौर पर देखें, ए है हमारे पास 2 4 6 और बी है हमारे पास 2 4 6 8। तो बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट हैं, लेकिन ए के अंदर बी के तमाम एलिमेंट नहीं है। ये 8 ए में नहीं है, तो ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट। इसी तरह इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट, let A is a subset of set B, set A is called improper subset of B if A equal to B, यानी कि A के तमाम एलिमेंट अगर B में पाए जाएंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और अगर नहीं पाए जाएंगे तो वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। यानी कि अगर कोई एक आधा एलिमेंट नहीं भी होगा तो वो प्रॉपर सबसेट, लेकिन अगर तमाम एलिमेंट सेम पाए जा रहे हैं तो फिर जैसे मिसाल के तौर पर A इज इक्वल टू A B C और B इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ, तो वो भी ABC बनता है। तो A के तमाम एलिमेंट B में पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पावर सेट। अब पावर सेट आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर ऑफ A। पावर ऑफ A क्या होगी? कि तमाम सेट की जो पावर है वो A में होगी। जितने भी सबसेट हैं, यानी कि जितने भी चीज़ें एलिमेंट इस सेट से ताल्लुक़ रखेंगे वो उसकी पावर होगी, और इस जो सेट का नाम होगा A B C D जो भी, वो पावर ऑफ A कराएगा। अगर B सेट है तो पावर ऑफ B कहलाएगा, C सेट है तो पावर ऑफ C कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास A सेट है X Y Z, देन पावर ऑफ A क्या होगी?
पहला हमने खाली सेट बना लिया, दूसरा x आ गया, एक एक करके एलिमेंट लिया, y आ गया, z आ गया, उसके बाद दो दो करके ले लिया, x y y z, उसके बाद x z, और उसके बाद ये तीनों आ गए x y z। अच्छा, इसको एक फार्मूले के ज़रिए भी किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास पावर सेट का फार्मूला है पी ए इज इक्वल टू 2 की पावर जितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, समझे एक ए में हमारे पास था x y और z, ये हमारा ए था। तो पावर ऑफ ए क्या आएगी, 2 की पावर 1 2 3, 3 एलिमेंट्स, तो पावर ऑफ ए क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो पावर ऑफ ए 8, यानी कि हमने फिर 8 सेट्स बनाने होंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट सिंगलेटन और यूनिट सेट है। सिंगलेटन और यूनिट सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट होगा उसे सिंगलेटन या यूनिट सेट कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स सेट एक्स ताल्लुक़ रखता है w यानी होल नंबर से, एंड x जो है लेस देन क्या है 1। तो आपको पता है होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो x जो नंबर है वो 1 से छोटा है, यानी कि वो 0 है। तो 0 का जो सेट होगा, जैसे ऐसे शो होगा, इसको ऐसे हम शो करेंगे इसको 0, तो ये एक एलिमेंट है सेट का, तो ये क्या कहलाएगा सिंगलेटन सेट। इसी तरह दूसरी मिसाल है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। सुपर सेट आपको पीछे मैंने बताया था। सुपर सेट वो सेट होता है जिसमें एक सेट के तमाम एलिमेंट तो मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा भी तमाम रिलेटेड एलिमेंट मौजूद हों, तो वो सुपर सेट कहलाता है। सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स आर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक सुपर सेट किसी भी सेट का जो है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, और इसको U से शो करते हैं और इसको X से भी हम शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर A है 1 2 3 4, B है 2 4 6, तो इसका सुपर सेट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, यानी कि 1 2 3 4 भी उसके अंदर मौजूद है और B के सेट के 2 4 6 भी मौजूद है। तो ये इन दोनों A सेट और B का यूनिवर्सल सेट ये होगा 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 17.1 स्टार्ट करेंगे।